पिछले दिनों हमास प्रमुख इस्माइल हानिये को उसी के घर में धमाका कर इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। इजराइल हमास की जंग में इस हत्या को इजराइल की एक और जीत के तौर पर देखा गया। माना ये जा रहा है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ही है। लेकिन दुनिया के सबसे खौफनाक और खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली एजेंसी मोसाद ने इस्माइल हानिये से पहले भी एक टॉप लीडर को मारा था, वो भी टूथपेस्ट के जरिए। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सच तो यही है। इस मिशन को अंजाम देने वाले एजेंट का नाम था एजेंट सैडनेस। इस एजेंट ने PFLP लीडर वाडी हद्दाद को खौफनाक मौत दी थी, ऐसी मौत जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। क्राइम फाइल में आज कहानी मोसाद के उस मिशन की जिसमें मौत देने का तरीका जितना आसान था, मौत उतनी ही भयानक थी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। हमास लीडर हानिये की हत्या का पैटर्न मोसाद के द्वारा की गई हमास आतंकवादियों की पिछली हत्या के मामलों जैसा ही है। लेकिन 1978 में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के एक नेता को मोसाद ने उस तरीके से मारा कि किसी को भनक तक नहीं हुई। उसे कैसे मारा गया ये जानने से पहले उसे मारने के पीछे की वजह भी आपको हम बता देते हैं। दरअसल वाडी हद्दाद एक 1976 के हाईजैकिंग में शामिल था। इस मामले का बदला लेने के लिए ही मोसाद ने उसे मारने का प्लान किया था। ये हाईजैकिंग थी एंटेबे की, और ऐसे बदले के लिए उसे मारने का एक अलग तरीका भी खोजा गया। साल 1978 तारीख 10 जनवरी, जब एजेंट सैडनेस ने हद्दाद के रेगुलर टूथपेस्ट को एक खास तौर पर तैयार किए गए जहरीले पेस्ट से बदल दिया। इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च में बनाए गए इस जहरीले पेस्ट से धीरे धीरे यह हद्दाद की हालत बिगाड़ रहा था। जब भी वो अपने दांतों को ब्रश करता तो उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में ये जहरीला पेस्ट एंटर कर जाता और उसे मौत की ओर करीब ले जाता। धीरे धीरे टूथपेस्ट से वाडी हद्दाद बगदाद में बीमार पड़ गया। उसकी हालत खराब होने लगी। पेट में ऐंठन, भूख ना लगना और तेजी से 25 पाउंड से भी ज्यादा उसका वजन कम होने लगा। इराक के टॉप डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन फिर भी उसकी हालत सुधरी नहीं, बिगड़ती गई। कोई दवा उसके शरीर पर काम नहीं कर रही थी। लेकिन बाद में डॉक्टर्स को उसे जहर दिए जाने का हल्का शक हुआ। अब उसके बाल भी झड़ने लगे थे। ऐसे में फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासर ने पूर्वी जर्मन गुप्त सेवा से मदद ली, स्टासी से मदद मांगी और मदद मिल भी गई। अब हद्दाद को पूर्वी बर्लिन ले जाया गया और उसे अहमद डोकली के नाम से एक गुप्त हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। डॉक्टर्स ने कई बार टेस्ट किया, लेकिन बीमारी का पता ही नहीं लग पा रहा था। चूहे के जहर से लेकर कई और तरह की बीमारियों की अटकलों के बीच हद्दाद की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। प्लेटलेट काउंट गिरता जा रहा था। आखिरकार 29 मार्च को उसी साल उसकी जान चली गई। मोसाद का मिशन कामयाब हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक शव परीक्षण से यह साफ हो पाया कि वाडी हद्दाद की मौत एक निमोनिया से हुई थी और कई और बीमारियों का जिक्र भी किया गया, लेकिन पुख्ता तौर पर यह भी सही वजह नहीं मानी जा रही थी। और आखिरकार 3 दशक बाद पता लगा कि कैसे हद्दाद को टूथपेस्ट से मौत के घाट उतार दिया गया। वक्त बदलता गया, लेकिन मोसाद के कारनामे और तरीके और ज्यादा खौफनाक होते चले गए। और अब जब एक बार फिर हमास प्रमुख इस्माइल हानिये की हत्या के पीछे मोसाद का ही हाथ बताया जा रहा है, तो माना यह जा रहा है कि इजराइल और गाजा के बीच चल रही जंग में तनाव और ज्यादा बढ़ गया, जिससे एक नई दुश्मनी का आगाज हो सकता है। इजराइल द्वारा ईरान के अंदर भी कई गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता रहा है। इसका एक पुराना इतिहास रहा है। खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद हानिये को मारने का ऐलान किया था। पहले उसके बच्चों को मारा गया और फिर उसे भी धमाका कर मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल के लिए क्राइम फाइल के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।